चीते सी चाल, बाज सी नजर, उसके कारनामे ऐसे कि नाम सुनते ही पाकिस्तान कांपने लगता है। भारत का वह जेम्स बॉन्ड है। उसका नाम आते ही एक जासूस, जांबाज, तेज तर्रार और इंटेलिजेंस अधिकारी की तस्वीर सामने आती है। हम बात कर रहे हैं अजीत डोभाल की। आईपीएस अधिकारी से खुफिया अधिकारी बनने की उनकी कहानी बेहद दिलचस्प है। अजीत डोभाल 7 सालों तक पाकिस्तान के लाहौर में मुस्लिम बनकर रहे और इसका अंदाजा किसी को नहीं लगा। पाकिस्तान में रहने के दौरान उन्होंने मस्जिदों में जाने वाले स्थानीय लोगों से दोस्ती कर ली और मुख्य रूप से मुस्लिम आबादी के बीच ही रहे। अजीत डोभाल ने अपनी नौकरी के एक हिस्से के रूप में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पर भी जासूसी की। 1968 बैच के आईपीएस अधिकारी अजीत डोभाल का जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। अजीत डोभाल के पिता मेजर जीएन डोभाल भारतीय सेना में अधिकारी थे। डोभाल की शुरुआती पढ़ाई राजस्थान के अजमेर स्थित मिलिट्री स्कूल से हुई। 1967 में आगरा विश्वविद्यालय से उन्होंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। अजीत डोभाल को उनकी वीरता और सेवाओं के लिए 1988 में कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। डोभाल भारतीय पुलिस पदक से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के अधिकारी थे। डोभाल 1972 में इंटेलिजेंस ब्यूरो में शामिल हुए थे। अपने 46 साल की सर्विस में उन्होंने सिर्फ 7 साल ही पुलिस की वर्दी पहनी, क्योंकि डोभाल का ज्यादातर समय देश के खुफिया विभाग में बीता है। अजीत डोभाल ने 6 सालों तक पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग में सेवा की। अजीत डोभाल 1999 के कांधार विमान हाईजैक में एयर इंडिया की उड़ान IC 814 के यात्रियों की रिहाई के लिए वार्ताकार थे। डोभाल ने 1988 में खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैक थंडर में भी हिस्सा लिया था। अजीत डोभाल ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर के रूप में 2004 और 2005 के बीच भी कार्य किया था। भारत के स्पाई मास्टर अजीत डोभाल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1988 में ऐसी स्थिति बनने लगी थी कि आतंकी वारदात करके स्वर्ण मंदिर में चले जाते थे। आतंकियों को भरोसा हो गया था कि इतना जबरदस्त रिएक्शन हुआ है, अब भारत सरकार किसी ऑपरेशन के बारे में भी सोच नहीं सकती। बिना गोली चलाए या खून बहाए आतंकियों से निपटना था। इसके बाद कैसे आतंकियों का हितैषी बनकर उग्रवादी की वेशभूषा में डोभाल अंदर घुसे और उनका सरेंडर कराया, वह अपने आप में मिसाल और जासूसी का उत्कृष्ट उदाहरण है। व्यक्तिगत जीवन की अगर बात की जाए तो अजीत डोभाल ने 1968 में आईपीएस अफसर के तौर पर पुलिस सर्विस ज्वाइन की थी। 4 साल बाद 1972 में उन्होंने अरुणी डोभाल के साथ शादी कर ली। अजीत डोभाल और अरुणी डोभाल के 2 बेटे हैं। उनके बेटे शौर्य डोभाल बीजेपी नेता हैं। शौर्य डोभाल थिंक टैंक इंडिया फाउंडेशन के फाउंडर भी हैं। वहीं जब सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था तब भी अजीत डोभाल ने अहम रोल निभाया था। जब 1984 के दंगे हुए थे तब वे पाकिस्तान में थे। वे वहां जासूस के रूप में काम कर रहे थे। जब 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर हुआ था तब भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। बताया जाता है कि 3 महीने तक वे बतौर पाकिस्तानी एजेंट आतंकवादियों के साथ स्वर्ण मंदिर में छुपे रहे थे। उन्हीं की अगुवाई में एनएफजी का ऑपरेशन कामयाब हुआ था। इसी के चलते उन्हें कीर्ति चक्र से भी सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विश्व नेता के रूप में छवि बनी है, उसमें भी अजीत डोभाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि उन्होंने अपने सारे काम स्टेज के पीछे रहकर किए। उन्हीं की सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा हमले के बाद बालाकोट और साइबर टेरर जैसे मामलों में भी उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई है। अजीत डोभाल का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा।